नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ आई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 204 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ यानी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, ऑनलाइन चर्चा मंच प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन ए ब्लॉग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी ई पत्रिकाएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुस्तक। अगला प्रश्न है, फाइलों का संकलन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेबसाइट। अगला प्रश्न एक लोकप्रिय एवं ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विकिपीडिया। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रैंक गैरी ने। विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों का संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी विद्यालय कर्मचारियों का दिशा निर्देश, ऑप्शन सी शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सेना संस्थानों के लिए निर्धारित डोमेन नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए .mil। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का सेना संस्थानों के लिए निर्धारित डोमेन का नाम है। ऑप्शन ए .mil। नंबर 1 .com किसी व्यापारिक कंपनी या संगठन का पता होता है जैसे www.sbi.com। नंबर 2 .edu जैसे किसी शैक्षणिक संस्था का पता होता है जैसे www.oxford.edu। नंबर 3 .int यह डोमेन नाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए निर्धारित किया जाता है। यह डोमेन नाम सामान्यतः 2 अक्षरों में प्रयोग किया जाता है जैसे .in भारत के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का शैक्षिक कार्यक्रम नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामूहिक वार्ता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्रमों का विकास किस सन में किसके द्वारा हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 में डॉ पॉल न्यूरथ द्वारा। अगला प्रश्न है, रोजगार सूचना पोर्टल से संबंधित वेबसाइट कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए monster.com, ऑप्शन बी fresherworld.com, ऑप्शन सी naukri.com, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, XMPP का प्रकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, ई लेख का गुण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ई लेख समय की बचत करता है, ऑप्शन बी या विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करता है, ऑप्शन सी इसके माध्यम से सूचनाएं तीव्र गति से दूसरों तक पहुंचती हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिजिटल संसाधन का कार्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन सी जानकारी संकलित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ब्राउज़रों को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेब क्लाइंट। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सर्च इंजन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल। अगला प्रश्न है, ई लेख लिखा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाली पत्रिकाओं में, ऑप्शन बी ऑनलाइन प्रदर्शित होने वाले अखबारों में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ई पत्रिका का दोष है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यह सभी की पहुंच से बाहर होती है, ऑप्शन बी इसमें छात्रों के लिए कभी कभी शुल्क का प्रावधान होता है, ऑप्शन सी यह सूचना के प्रसारण का एकल माध्यम है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
किस वेबसाइट पर सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त निजी संगठनों की रिक्तियां भी होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए naukri.com। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना का संचरण, ऑप्शन बी सूचना का स्वरूप, ऑप्शन सी सूचना की व्यवस्था, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी www.u.k.singlemuslim.com। अगला प्रश्न है ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टूल बार। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रेस। अगला प्रश्न है एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। अगला प्रश्न है प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फाइल नेम। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल। अगला प्रश्न है डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सब डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+S। अगला प्रश्न है लिनक्स का एक उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिफेरल्स। अगला प्रश्न है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिजाइन से। अगला प्रश्न है ओरेकल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल है ऑप्शन बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नोट नंबर 1 ओरेकल डाटाबेस एक रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। नंबर 2 इसे ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल डीबी या केवल ओरेकल के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 यह ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित और विपणन किया जाता है। नंबर 4 ओरेकल डेटाबेस एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया पहला डेटाबेस है। नंबर 5 ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है जिसकी स्थापना 1977 में सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन नाम से हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हॉटमेट, ऑप्शन बी रेडिफ मेल, ऑप्शन सी याहू, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रैम। अगला प्रश्न है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलना में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूचना।
अगला प्रश्न है यूनिक्स का विकास कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1969 में। नोट, यूनिक्स अधिकृत ट्रेडमार्क यूनिक्स कभी कभी छोटे कैपिटल अक्षरों के साथ यूनिक्स भी लिखा जाता है। यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है। यह मूल रूप से 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न यूनिक्स की मुख्य भाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असेंबली। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग प्रणाली। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेल चेक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर NPTEL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। अगला प्रश्न है किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे अधिक था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पहली पीढ़ी। अगला प्रश्न है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का व्यापक रूप से कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यापार में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्ट्रैन। सॉरी दोस्तों, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का व्यापक रूप से कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यापार में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पास्कल। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा व्यापक रूप से कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यापार में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी पास्कल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली को विकसित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी TCS। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर वीडियो ट्रांसमिशन जिसको विलंबित लाइव कास्टिंग कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रियल टाइम वीडियो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में .com, .org, .net किस रूप में लोकप्रिय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टॉप लेवल डोमेन। अगला प्रश्न है UDU के बारे में सबसे अधिक सही कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यह एक पेरिफेरल डिवाइस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडारण हेतु किसी डेटा आइटम का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फील्ड। अगला प्रश्न है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेटवर्क सर्वर। टिपिकल नेटवर्क में नेटवर्क सर्वर सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक नियमों का सेट है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल नियमों का सेट है। अगला प्रश्न है ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेल बॉक्स। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर प्रोसेस को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। अगला प्रश्न है EC, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाई लेवल। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्निकोस। अगला प्रश्न है शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रेषण करना, ऑप्शन बी सूचनाओं को संचित करना, ऑप्शन सी आंकड़ों का विश्लेषण करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है डिजिटल शैक्षिक संसाधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ई-बुक्स। अगला प्रश्न है DVD का विस्तृत रूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
डीवीडी का विस्तृत रूप है? ऑप्शन है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है डिजिटल संसाधन कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ई बुक्स, ऑप्शन बी डीवीडी सीडी, ऑप्शन सी ई अनवर्क स्लाइड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। स्लाइड के प्रकार हैं ऑप्शन ए लैटर्न स्लाइड, ऑप्शन बी सेलफोन स्लाइड, ऑप्शन सी ग्लास स्लाइड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेबसाइटों का प्रयोग, ऑप्शन बी फेसबुक पेजों की सहायता, ऑप्शन सी लिंक्डइन सर्विस, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है इंटरनेट के जन्मदाता हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विंडसर्फ। इंटरनेट के जन्मदाता हैं ऑप्शन बी विंडसर्फ। अगला प्रश्न है प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रथम बार ईमेल भेजा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन द्वारा। प्रथम बार ईमेल भेजा गया था ऑप्शन बी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 में। दशमलव अंक 10 का बाइनरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1010। अगला प्रश्न है समय की बचत करते हुए सूचनाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ई लेख। अगला प्रश्न है वेब पेज व अन्य जानकारी का समूह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेबसाइट। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी की उपयोगिता का क्षेत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों का संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी नई तकनीकी का प्रयोग, ऑप्शन सी शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। निम्न में से HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेब पेज। पुस्तकों का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ई टेक्स्ट। वर्ष 2005 में IGNO द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए क्या प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ई ज्ञान कोश। वर्ष 2005 में IGNO द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए क्या प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए ई ज्ञान कोश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का अवयव है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑनलाइन लर्निंग, ऑप्शन बी वेब आधारित लर्निंग, ऑप्शन सी एडुसेट के उपयोग से सीखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑनलाइन परीक्षा के फायदे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कम लागत, ऑप्शन बी आसान प्रबंधन, ऑप्शन सी कम समय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है ऑनलाइन परीक्षा दी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर पर। अगला प्रश्न है ऑनलाइन प्रवेश प्रबंधन प्रणाली के लाभ हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुविधा, ऑप्शन बी सटीकता, ऑप्शन सी कोई कागजी कार्रवाई नहीं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न ऑनलाइन प्रवेश प्रबंधन प्रणाली के नुकसान हैं। ऑप्शन ए समझने में समय लगता है, ऑप्शन बी रूरल एरिया के बच्चों को परेशानी है, ऑप्शन सी कंप्यूटर का अभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।